एरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 3। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई की डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, सूरत। आंसर होगा वाराणसी। भारत के वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? ऑप्शन है चेक गणराज्य, यूक्रेन, सूडान, ऑस्ट्रेलिया। आंसर होगा चेक गणराज्य। संयुक्त महासभा ने संयुक्त मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल किया है। नेक्स्ट है मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री; एंथनी अल्बिन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री; विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल; हसन शेख महमूद, सोमालिया के राष्ट्रपति। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अर्थात मई 2022 में हुए नियुक्तियों में एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और पुस्तकों में लेखकों में कौन सम्मिलित है? रस्किन बॉन्ड, लिस्टन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, प्रीति सेनॉय, ए प्लेस कॉल्ड होम, विमल जालान, द इंडियन स्टोरी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लेखकों में सभी सम्मिलित हैं। रस्किन बॉन्ड, लिस्टन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, प्रीति सेनॉय, ए प्लेस कॉल्ड होम, विमल जालान, द इंडियन स्टोरी। हाल ही में हुए निधन ने एवं संबंधित क्षेत्र में कौन से सम्मिलित हैं? लियोनिद क्रावचुक, यूक्रेन के राष्ट्रपति; अब्दुल गफ्फार चौधरी, अब बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीति के गीतकार; एंड्रयू साइमंड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हाल में निधन संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित हैं? लियोनिद वा क्रावचुक, यूक्रेन के राष्ट्रपति; अब्दुल गफ्फार चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन के गीत के गीतकार; एंड्रयू साइमंडस, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। आंसर है इसका सी, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? उबेर कप 2022। ऑप्शन है भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया। आंसर है इसका दक्षिण कोरिया। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 दक्षिण कोरिया ने जीता है। देव सहाय पिल्लाई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। आंसर होगा तमिलनाडु। देव सहाय पिल्लाई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ है। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सूडान, जमैका, रवांडा। आंसर होगा इसका जमैका। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? जमैका के। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह
द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया है? रायपुर, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। आंसर होगा इसका हैदराबाद, या हैदराबाद में किया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, नासिक। आंसर होगा इसका तिरुवनंतपुरम। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया तिरुवनंतपुरम में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोचिन, बंगलुरु। आंसर होगा इसका मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, मुकेश अंबानी, अजय पीरामल, सुधीर कुमार। आंसर होगा इसका अजय पीरामल। अजय पीरामल को मानद कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन, सरिता देवी, निकहत जरीन, मैरी कॉम। आंसर होगा निकहत जरीन। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में निकहत जरीन ने भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। आंसर होगा उड़ीसा। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब उड़ीसा राज्य ने अपने नाम किया है। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद। आंसर होगा IIT मद्रास। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन है कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, अल्प्स पर्वत। आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 830 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन। आंसर होगा चीन। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है अडानी स्पोर्ट्स लाइन, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, बायजूस। आंसर हो जाएगा अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अडानी स्पोर्ट्स लाइन। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग की एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आंसर होगा केरल। हाल ही में केरल ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिलाओं आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है यूनेस्को, WHO, FAO, यूनिसेफ। आंसर हो जाएगा इसका WHO द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड। आंसर होगा इसका मैनचेस्टर सिटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। निम्नलिखित में से किस देश में मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया गया? ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन है बेल्जियम, चीन, अमेरिका, वेनेजुएला। आंसर होगा इसका बेल्जियम। बेल्जियम देश में मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, अदान पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील चोपड़ा। आंसर है सुनील चोपड़ा। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी रिएक्शन फर्म में शामिल किया गया? ऑप्शन है कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन भावना कंठ, कैप्टन मोहना सिंह, कैप्टन रंजीता सिंह। आंसर होगा इसका कैप्टन अभिलाषा बराक। निम्नलिखित में से कैप्टन अभिलाषा बराक को भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली। आंसर होगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उसके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने कंसोलेट किया है? ऑप्शन है गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, उषा प्रियवंदा, सुधा मूर्ति। आंसर होगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री हिंदी लेखिका को उसके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे लेडी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। आंसर होगा गुजरात। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो संगठन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। किस स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। आंसर होगा झारखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने झारखंड में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 2024, 2025, 2030, 2040। आंसर इसका होगा 2030। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। आंसर होगा इसका शौर्य चक्र। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IESP की नींव रखी गई है? ऑप्शन है कर्नूल आंध्र प्रदेश, हैदराबाद जो तेलंगाना में है, पूर्णिया जो बिहार में है, पुणे जो महाराष्ट्र में है। आंसर होगा कर्नूल जो आंध्र प्रदेश में। ग्रीनको कंपनी द्वारा
आंध्र प्रदेश राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडार परियोजना IRESP की नींव रखी गई है। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? ऑप्शन है नॉर्वे, चेक गणराज्य, इटली, स्विट्जरलैंड। आंसर होगा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। ब्रिक्स देशों में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। आंसर होगा गुजरात। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह गुजरात राज्य में खोला जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव। आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन है सुपरनोवाज, ट्रेल ब्लेजर्स, वेलोसिटी। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सुपरनोवाज। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब सुपरनोवाज टीम ने जीत लिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? ऑप्शन है मुंगेर, बांका, गया, जमुई। आंसर होगा इसका जमुई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के जमुई जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है। नेक्स्ट है जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है 30 पदक, 32 पदक, 33 पदक, 32 पदक, जिसमें गोल में चेंज है। आंसर इसका होगा 33 पदक। 33 पदक, गोल्ड 13, सिल्वर 15, कांस्य 5, कुल 33 पदक के साथ शीर्ष स्थान भारत हासिल किया है। जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल 33 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की एक इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, कोटा। आंसर होगा जैसलमेर। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का संचालन शुरू किया है। यह जैसलमेर में है। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। आंसर होगा कोलकाता। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कोलकाता बन गया है। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नाइजर, माली, केन्या, सेनेगल। आंसर होगा केन्या। हाल ही में केन्या की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? बालिका सशक्तिकरण मिशन। ऑप्शन है IOCL, NTPC, ONGC, HPCL। आंसर होगा इसका NTPC। ये NTPC शुरू किया है। NTPC द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। आंसर होगा इसका दक्षिण कोरिया। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किस चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन है डेविड एटनबरो, डेविड कैमरन, फिलीपींस ह्यूज, मार्टिन ब्रुक्स। आंसर होगा इसका डेविड एटनबरो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। इसमें ऑप्शन केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। आंसर इसका होगा दोनों कथन सही है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में दोनों कथन सही है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, वाराणसी, कोलकाता। आंसर इसका होगा कोलकाता। शहीद दिवस के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा केरल। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? नई रोशनी। ऑप्शन है महिला बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। इसका आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है डेनिस पार्नेल सुलीवन, एडवर्ड वीटेन, एंड्रयू यू वाइस, डेनिम सुलीवन। इसका आंसर होगा डेनिस पार्नेल सुलीवन। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स ने डेनिस पार्नेल सुलीवन अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें सभी। आंसर है इसका कांस्य पदक। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 3 समाप्त हुआ। थैंक यू।